फ्रेमवर्क तैयार, मेज तैयार, बस अमेरिका और ईरान के हाथ मिलाने का इंतजार। आम के अलंबरदार पाकिस्तान एक बार फिर मेजबान। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा और इंतहाई अहम दौर कल इस्लामाबाद में होने जा रहा है। नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमेरिकी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच जाएगा, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हतमी मुआहदे की सूरत में खुद भी पाकिस्तान आने का इशारा दे दिया। इस्लामाबाद आने वाली अमेरिकी टीम में खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हैं। सारी दुनिया की नजरें एक बार फिर इस्लामाबाद पर मौजूद। पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता समेत आलमी अमन के क़याम का महवर बन चुका। वाहिद सालिस पाकिस्तान की मेजबानी में अमरीका ईरान मुआहदे का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने के करीब। मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होगा। सदर ट्रंप ने अमरीकी वफ्द इस्लामाबाद भेजने की तस्दीक कर दी, खुद भी पाकिस्तान आने का इशारा दे दिया। अमरीकी सदर ने बताया, ईरान के साथ मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार है। मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं जो ईरान के साथ मेज पर बैठेंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, हतमी मुआहदा तय पाया तो मैं खुद भी पाकिस्तान जा सकता हूँ। व्हाइट हाउस से भी अमरीकी वफ्द के इस्लामाबाद जाने की तस्दीक कर दी गई। बातचीत के दूसरे दौर के लिए नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान आ रहे हैं। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मुज़ाकराती टीम में शामिल होंगे। ट्रंप काबीना पुर उम्मीद है कि ईरान के साथ मामलात मुस्बत अंदाज में हल कर लिए जाएंगे। ताहम अमरीकी सदर हमेशा की तरह इस बार भी वार्निंग देना ना भूले। कहा, ईरान को बहुत मुनासिब ऑफर की है, अगर डील ना हुई तो वो करूंगा जो 47 बरस में किसी अमरीकी सदर ने नहीं किया। सदर ट्रंप ने ईरान के तमाम बिजली घरों और पुलों को तबाह करने और उन्हें हथियार डालने पर मजबूर करने की धमकी दे दी। ईरान के साथ हतमी मुआहदा हुआ तो अमेरिका के सदर भी पाकिस्तान आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात का इंदिया भी दे दिया। अमेरिकी सदर को बैरून मुल्क ले जाने वाला तैयारा हाई-फाई सिक्योरिटी सिस्टम से लैस है। इसकी खुसूसियात जानने के लिए चलते हैं एक साथी एंकर शाहजेब अहमद की जानिब। जी शाहजेब। अमेरिकी सदर के बैरून मुल्क दौरे, डोनाल्ड ट्रंप कहीं भी जाएं, उन्हें 7 समंदर पार से लाने वाला तैयारा भी कोई छोटा मोटा नहीं है। बोइंग VC-25A, यूं समझ लीजिए कि ये तैयारा कम दुनिया भर में राबते का एक पूरा निजाम है जो आसमान में कई कई घंटे परवास कर सकता है। VC-25A बोइंग 747 से भी ऊपर की चीज है, जिसमें एक पूरा व्हाइट हाउस बसा है। एयरफोर्स 1 के नाम से पुकारे जाने वाले इस खुसूसी तैयारे में सदारती ऑफिस, सीक्रेट रूम, कॉन्फ्रेंस डाइनिंग रूम, स्टाफ रूम और एक मेडिकल रूम भी मौजूद होता है। अमेरिका का सदर जब चाहे दौरान परवाज अपने किसी भी फौजी जनरल और दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी सरबराह मुमलिकत से राबता कर सकता है। हवा में उड़ता ये व्हाइट हाउस इमरजेंसी की सूरत में जब तक चाहे उड़ान भर सकता है, क्योंकि अमेरिकन एयरफोर्स इसे फजा में ही रीफ्यूलिंग की सहूलत देता है। यह गैर मामूली तैयारा स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योर सिस्टम से लेस है। ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला, लेकिन अपनी रेड लाइंस भी बता दी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने अल जजीरा टीवी से गुफ्तगू करते हुए दो टोक कहा कि मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि ईरान किसी भी कीमत पर बातचीत करे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत का दारोमदार अमरीकी मुज़ाकरातकारों और मुस्बत पैगामात पर है। ईरान ने जो हुदूद वाज़े की हैं उनका एहतराम लाजिम है। इब्राहिम अजीजी ने बताया कि लबनान जंगबंदी और मुंजमद असासों की बहाली बुनियादी शराइत में से है। साबिका दावों की पासदारी ना की गई तो समझेंगे कि ईरानी शराइत को तस्लीम नहीं किया गया। ईरानी नायब सदर भी कह चुके हैं कि बातचीत तभी करेंगे जब दोबारा हमले ना होने की यकीन दहानी हो। मोहम्मद रजा आरिफ का कहना था कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बाद दुश्मन अब मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। जंग किसी के मफाद में नहीं है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, दुश्मन पर अदम एतमाद और ताल्लुकात में होशियारी से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद कशीदगी को कम करने के लिए कहा ये राबते खत्ते में पायदार अमन के लिए इत्तफाक़ी राय पैदा करने में निहायत मुआविन साबित हुए हैं। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत की तामीरी बातचीत पर शुक्रिया अदा किया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमन की कोशिशों में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के मजबूत आज़म पर उनका शुक्रिया अदा किया। बोले, आने वाले दिनों में पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे।
हम मुज़ाकरात से पहले अमेरिका की इश्तियाल अंगेजी खलीज ओमान में नाकाबंदी तोड़ने के इल्ज़ाम में ईरानी बहरी जहाज़ को कब्जे में ले लिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी परचम बरदार जहाज़ को बंदर अब्बास की तरफ जाने से रोक दिया गया। 6 घंटे तक मुसलसल वार्निंग के बावजूद जहाज़ के अमले ने ताउन न किया। पहले जहाज़ के इंजन रूम को निशाना बना के उसके प्रोपेलर्स नाकारा बना दिए गए। एसएस ट्रिपोली में मौजूद अमेरिकी मैरीन्स पहले हेलीकॉप्टर से रस्सियों के जरिए जहाज़ पर उतरे। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरानी जहाज़ पर पहले से पाबंदियां आई थीं और वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहा है। 900 फुट लंबा कार्गो जहाज़ अमेरिकी अफवाज की तहवील में है और उसकी तलाशी ली जा रही है। तो बहरी जहाज तहवील में लेने पर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी है। ईरानी फौज ने अमरीकी इक़दाम को बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया। ईरानी मुश्तरका फौजी कमान का कहना है कि अमरीकी नाकाबंदी दरअसल बहरी क़ज़ाक़ी है। अमरीकी इक़दाम पर जल्द भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अमरीका ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। निशाना बनाया गया जहाज चीन से ईरान आ रहा था। पाकिस्तान एक मरतबा फिर आलमी अमन के उम्मीदवारों का मरकज़। अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात के दूसरे दौर कल इस्लामाबाद में होगा। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सिफारतखाने आमद, सिक्योरिटी इंतजामात पर बातचीत की गई। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइए, अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल इस्लामाबाद में होगा। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, तैयारियां जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और इसी हवाले से एक अहम मुलाकात हुई जो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अपनी टीम जो जिसमें आईजी इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर और डीजी FIA समेत जो है वो अमरीकी सफारत खाने गए और नेटली बेकर जो उनके सफ़ीर हैं उनसे मुलाकात की। ताहम उस हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे उस पर उनको ब्रीफिंग भी दी गई और ये बताया गया कि किस किस तरह सिक्योरिटी प्लान और रूट प्लान जो है वो मुरतब किया गया है, जिस पर जो है वहाँ पर मौजूद आईजी इस्लामाबाद की जानिब से उनको वो तमाम चार्ट्स भी दिखाए गए कि जो सिक्योरिटी प्लान जो है रेड जोन और एक्सटेंडेड रेड जोन के अलावा जो आने वाले वफूद हैं उनकी रूट प्लान जो है वो बनाया गया है, वो तमाम जो है उनसे शेयर किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी कहा गया है कि क्योंकि मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी जो है वो अवलीन तरजीह और उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। दूसरा, मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त सिक्योरिटी के पेश नज़र जो है रेड जोन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि जुज़वी तौर पर जो एक्सटेंडेड रेड जोन है जो F8, 0 पॉइंट, फैज़ाबाद, क्लब रोड और 5th एवेन्यू बनता है, यहाँ पर एक रेडियस बनाया गया और वहाँ पर जुज़वी तौर पर मुख्तलिफ रोड्स को बंद किया गया है जो आने और जाने के लिए सख्त इंतजामात हैं और मुतबादल रास्ते दिए गए हैं। कमरुल मुनव्वर नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।